अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लग रहा है आप पर गुनूद की छा रही है, थोड़ा ई को कम कर दें आप। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़अलुल खैर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज का ये मुबारक प्रोग्राम जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, दुआ करें कि मौला करीम ये प्रोग्राम वो अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। इससे पहले भी आपकी इस बस्ती के अंदर फ़कीर तौफीक नईमी की आमद हुई है। जनाब हज़रत मौलाना इस्लाम और हज़रत मौलाना बिलाल की दावत पर मैं हाजिर हुआ था। इस बार जज़ाकल्लाह हज़रत क़िबला और काबा हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल वाहिद सैयद अब्दुल वाहिद मद्दज़िल्लुहुल आली की दावत पर हाजिर हुआ। बहुत अच्छे अंदाज में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके जज्बात अल्लाह सलामत रखे। आमीन अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम हजरत उस्मान हारूनी साहब आपसे महबे गुफ्तगू थे और बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात समात फरमा रहे थे। वक्त भी काफी हो गया है और सैयद साहब मैं देख रहा हूँ तगोदों में लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मशक्कत कर रहे हैं और अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाता। हक है, हक है। अगर ये मेहनत में लगे हुए हैं तो हम भी मेहनत में लगे हुए हैं। जी जी। कुछ लोगों का कायदा होता है इधर आए और इधर चले गए, कहाँ आए थे कहाँ चले गए। आने की देर नहीं हुई, जाने की फिक्र लगी हुई है। शैतान राहमार हमें नेकी नहीं करने देता है, अच्छाई नहीं करने देता है, मजलिसे रसूल में हाजिर होने से हमको बचाता है और भगाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के बाप की महफिल होती है तो शिकायत करता है कि मेरी दावत में नहीं आए, मेरी दावत में खाना नहीं खाया, मेरे घर नहीं आए। किसी के चचा की महफिल होती है तो शिकायत करता है, भाई की महफिल होती है तो शिकायत करता है। ये हमारी आपकी महफिल नहीं है, ये तो मेरे नबी पाक की महफिल है। क्या बात है, वाह। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। वाह, क्या बात है। आप में से जो जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। फकीर कभी इस बात का ख्याल नहीं करते, वो जहां बिस्तर जमा देते हैं तो कोई दुनिया की ताकत उनके बिस्तर को उठा नहीं सकती। हक है, हक है। ये हजरत से पूछिए, इनसे पूछिए किस कदर मशक्कत के उठाने के बाद इस जलसे का इनेकाद किया है।
ये अपनी आंखों से उसका फल देखना चाहते हैं। और आपने किस कदर मशक्कत और जाफेशानी के बाद मदरसे में ताबून करके ये तलवा की खेप तैयार की है। सुभान अल्लाह। आप भी अपनी आंखों से देखो और उनके लिए ढेर सारी दुआएं करो, क्योंकि आलिम दीन की शान निराली होती है, हाफिज़े कुरान की शान निराली होती है। क्या बात है, वाह। तवज्जो दीजिए, हाफिज़े कुरान का मकाम हम समझेंगे, हाफिज़े कुरान का मकाम मस्जिद में नहीं समझा जाएगा। हाफिज़े कुरान का मकाम जो है वो मदरसे में नहीं समझा जाएगा। हाफिज़े कुरान का मकाम किसी महफिल में नहीं समझा जाएगा। हाफिज़े कुरान का मकाम उस वक्त समझा जाएगा जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और हाफिज़े कुरान अपनों की शफाअत करता हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, क्या बात। लेकिन हम तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए सब कुछ हासिल करना चाहते। अभी आप सुन रहे थे शायर इस्लाम बात कर रहे थे दस्तगीरी की और बात कर रहे थे रहबरी की। ये मदरसे क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल का वक्त विसाल था। जरा तवज्जो दीजिए, आज हम फकीर भी बनते हैं, हकीर भी बनते हैं, खाकसार भी बनते हैं और उलमा की जूतियों को अपने सर का ताज बनाते हैं। लेकिन ये सब जुबानी जमा खर्च होता है। किसी आलिम से कोई तकलीफ पहुंच जाए तो उसके साथ पुश्तों के ऐब निकाल देते हैं, उसकी तौहीन और तजलील में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जुबान और होती है, दिल और होता है, और जब तक जुबान और दिल हमारे एक नहीं होंगे न हम फकीर बन सकते हैं न हम हकीर बन सकते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। आज लोग फकीर कहते हैं कि हम फकीर बन रहे हैं, फकीर बन रहे हैं। फकीर बनना कोई तमाशा? तवज्जो दीजिए, जी ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। हो सकता है कि आप मेरी बात आपके दिल को छू ले, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा ये आजाद। आज मैं आपको सबक बताऊंगा, आज मैं आपको सबक सिखाऊंगा और आपको वो पैगाम सुनाऊंगा जिसकी हमें जरूरत है। हालांकि मेरा मनसब ये नहीं है, मेरा मकाम ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सैयदों की बरकत से हमें नजात अता फरमाए, आमीन। और ये सैयद तो वो हैं जिनके बारे में सैयदी आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मैंने कहा कि फकीर जहां अपना बिस्तर जमा देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके बिस्तर को उठा नहीं सकती। क्या बात। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात को? गौर से सुनिए, तौफीक़े नईमी की लय को सुनिए, तराने को सुनिए। शायर इस्लाम की लय सुनी, उनका तराना सुना, मेरे दिल की आवाज भी सुन लो। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे नबी मेरी आवाज को मुलाहदा फरमा रहे हैं, मेरे नबी मेरी आवाज को सुन रहे हैं और इनाम की बारिश फरमा रहे हैं। हम पर इनाम और इकराम की मूसलाधार बारिश हो रही है। अगरचे हमारी आंखें नहीं देख पा रही है, लेकिन हमें यकीन है कि इस महफिल पाक पर कि जिसमें उलमा भी मौजूद हैं, जिसमें सादात भी मौजूद हैं, जिसमें शोराए किराम भी मौजूद हैं, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है, उसकी रहमत की बारिश हो रही है, बरकतों की बारिश हो रही है और हम बारिश नूर में नहा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। आपको मालूम नहीं है, यही हिंदुस्तान, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही भारत, जब भारत की सरजमीन पर
गरीब नवाज ने कदम रखा। क्या मदरसा फैजाने गरीब नवाज है और हमारे मदरसे का नाम भी मदरसा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने अजमेर में एक मकतब खोला था, सुभान अल्लाह। एक मदरसा खोला था। उनके कदमों की बरकत देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसे ही मदरसे पाए जा रहे हैं और आपके नाम से हजारों मदरसे पाए जा रहे हैं। हर खित्ते में पहुंचिए तो आपको कुछ मिले न मिले, मदरसा कादरिया और मदरसा गरीब नवाज जरूर आपको मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह, हक है। हमने भी कुछ सोच समझ के अपने मदरसे का नाम मदरसा गरीब नवाज रखा। इधर भी एक जरा चश्मे खास हो जाए। उसी मौके पर मैंने दर्द भरी आवाज में कहा था, इधर भी एक जरा चश्मे खास हो जाए। ये मदरसा है गरीबों का ऐ गरीब नवाज, ये मदरसा है गरीबों का ऐ गरीब नवाज। मैं नहीं कह रहा हूं, सैयद साहब कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की धरती पर मेरे गरीब नवाज ने भी कदम रखा था और रखा किस शान के साथ था, अजमेर की धरती। क्या बात, राजस्थान का इलाका जहां शक्ति पाई जाती थी, जहां वो अपने मजहब में मुतशद्दिद थे, उस सरजमीन का इंतखाब फरमाया और इंतखाब भी ऐसी जगह का फरमाया कि जहां राजा के ऊंट बनते थे। वाह 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 वाह। गरीब नवाज से मैंने पूछा, सरकार गरीब नवाज, जानवरों की साड़ तो पहचानने में आती है, आपने उस जगह कयाम फरमाया जहां राजा के ऊंट बनते हैं, तो आपने फरमाया कि फकीर छेड़ता है। क्या बात। और जब खुद उसको छेड़ा जाता है तो छोड़ता नहीं। क्या बात। राजा के जहां ऊंट बनते थे वहीं आपने कयाम फरमाया। जब वापस आए गडर ये ऊंट को चराने के बाद, देखा ये इमामे वाले, ये तस्बीह वाले, ये कहां से आए? और आपस में कह रहे हैं ये तो वही मालूम हो रहे हैं, ये तो वही मालूम हो रहे हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है। और आने के बाद बोले, आपको किसने इजाजत दी है यहां कयाम की? का फकीर को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। और जहां इजाजत की बात है तो ये अल्लाह की धरती है, जहां चाहेंगे नमाज पढ़ेंगे, जहां चाहेंगे कयाम करेंगे। और सुन्नी तो ये कहता है जहां चाहेंगे कयाम करेंगे और जहां चाहेंगे सलाम करेंगे। वाह वाह वाह, हक है, हक है। बहुत अच्छा पैगाम है। ये अल्लाह की धरती। कहा राजा के ऊंट बनते हैं, बिस्तर हटा लो। तवज्जो दी। राजा के ऊंट बनते हैं, बिस्तर हटा लो। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा था, कहो सुभान अल्लाह। सुभान, मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो फकीर सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने कहा था, हम फकीर हैं, फकीर। और फकीर जहां अपना बिस्तर जमा देता है फिर नहीं उठाता है। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, आने दो या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी की जरूरत आप है। उसमें कहने लगे, तवज्जो दीजिए, परेशान तो नहीं हो रहे, मुजमहिल तो नहीं है? कहो सुभान अल्लाह। सैयद साहब की बड़ी मेहरबानी है, कहो सुभान अल्लाह। और मेरे साथ तो सैयदों की बड़ी मेहरबानियां हैं। सैयदों ने मुझे लक़ब दिया है फखरे सादात का, कहो सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आसान नहीं है। हम सैयदों की ताज़ीम करते, सैयदों ने हमें लक़ब दिया फखरे सादात का।
और मैं कहता हूं ये लक़ब यहां मिला है, मैदान हश्र में भी इसी लक़ब से पुकारा जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लक़ब वहां भी मेरे काम आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब सुन लिए, आप फरमाते हम फकीर हैं। फकीर जहां बिस्तर जमा देता है फिर नहीं उठता। हक है, हक। आप उसमें कहने लगे ये जिद्दी भी मालूम हो रहा है। क्या हुआ? ये जिद्दी भी मालूम हो रहे हैं। राजा है, राजा, राजा के ऊंट है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त। आपने फरमाया कह तो दिया मैंने। फकीर जहां अपना बिस्तर जमा देता है फिर नहीं उठता। जब ज्यादा सख्ती की, आप फरमाया चलो राजा के ऊंट ही बनेंगे, चलो राजा के ऊंट ही बनेंगे। गडरिये बोले चलो मान गए, मगर उन्हें मालूम था माने नहीं है, बल्कि मनवाने की तैयारी कर रहे हैं। मानने का तो मतलब यह हुआ कि चले जाते, आप गए नहीं। मनवाने की तैयारी हो रही है और दरपर्दा फरमा रहे हैं तुम मुझे मानोगे और मान के रहोगे। तारीख गवाह है, जो आपके बिस्तर को उठा रहे थे, आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे, चंद दिन नहीं गुजरे थे कि सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। ये मदरसे में आपको बता रहा था। हजरत क्या नाम है आपका? मौलाना शाकिर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी शुक्रगुजार बंदा बनाए, इन्हें भी शुक्रगुजार बंदा बनाए। और ये शायरी को बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना भी कलाम पेश करूं, लेकिन वो लय और वो तराना तो मुझसे आता नहीं कि मुझे भी इस तरह के हजरत नोट देते। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? बिल्कुल सुनिए। मैं इन पे कोई तंज नहीं कर रहा हूं, अब मुझसे तंज आता भी नहीं है। अल्लाह न करे, अल्लाह दिलों में खुलूस रखे, नियत सलामत रखे। ये हमारी सलामती है, ये हमारी अजमत है, ये हमारी इज्जत है। हमारे पास है क्या? मदरसों को हटा दो, उलमा को हटा दो, हुफ्फाज को हटा दो, कुर्रा को हटा दो, हमारे पास है क्या? यही मदरसे इस्लाम का किला है, यही उलमा इस्लाम के सिपाही है। और जब तक ये रहेंगे कोई इस्लाम पर आंच नहीं आएगी। अगर आंच आएगी तो बचाने वाले ये हैं, पनाह देने वाले ये। कोई अपनी खेती पर है, कोई अपने खलियान में है, कोई अपनी दुकान में है, कोई अपने मकान में है, लेकिन ये अल्लाह वाले अल्लाह के काम में लगे हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के काम में लगे हुए हैं और कुछ देखकर इनको घबराते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी था, वो किसी को अच्छा लिबास पहनकर जब देखता था तो कहता था कहां से आया, कहां से आया। हो सकता है आपके गांव में भी कोई ऐसा हासिल हो। आपने देखा है कि किसी चोरटे के मकान नहीं बनते हैं, जिसकी ईंटें चोरी होती है मकान उसी का बनता है। किसी हासिल का मर्तबा बुलंद नहीं होता है, जिससे हसद किया जाता है, अल्लाह उसी के मर्तबे को बड़ा करता है, उसी के मकाम को ऊंचा करता है। हसद मत करो, रश करो, बल्कि ये दुआ करो, ऐ अल्लाह तूने इसको ये मकाम अता फरमाया है, इससे ऊंचा मकाम अता। हमारे शायर इस्लाम माशाअल्लाह आ गया। ये शायर नहीं है सिर्फ, आप नहीं इनको जानते, ये शायर भी शायर नहीं है, इनके अंदर रिक्कत कल्ब भी पाई जाती है, इनके अंदर करम का मादा भी है। और हम सिर्फ खतीब नहीं है, हम सादात की जूतियां सीधी करने वाले हैं। मौलाना शाकिर साहब सुनिए, सीधी करने वाले हैं, बिल्कुल तवज्जो से सुनिए। आज माशाअल्लाह पहले आए थे, मजमा कुछ कम था, और अब माशाअल्लाह निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें, और इसका पस मंजर वादे करूं मुख्तसर डर तो बहुत लगता है, मगर इतना डरते भी नहीं। डर लगता है
और लगना भी चाहिए कि कुंडों से, लफंगों से, बादशाह से कौन नहीं डरता है कि गाली देगा, मारेगा, हाथ तोड़ेगा, न पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इतना डर भी नहीं लगता है। कोई कमी छोड़ी जा रही है, बोलो अफगानिस्तान से पूछो, इराक से पूछो, यमन से पूछो, युगोस्लाविया से पूछो, फलस्तीन से पूछो, हमें कम करने के लिए, हमें कम करने के लिए काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मगर इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह ने कितनी बरकत फरमाई है, कितना मारा जा रहा है, कितना काटा जा रहा है। तादाद कम हो जाए मगर तादाद कम नहीं हो रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की दुनियावी नहीं जाती। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अरे न जाने कितने बुझाने आए, सुनिए कहो सुभान अल्लाह। मौलाना शाकिर साहब न जाने कितने बुझाने आए। हलाकू से पूछो, चंगेज खां से पूछो, क्या हुआ? तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, यूरिशे तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। सुनिए कहो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? मुस्कुरा के कह दो, मुस्कुरा के देखना भी सरकार की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां मिलती हैं मालूम नहीं, अल्लाह ही खूब जानता है। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, इमाम अहमद बिन हंबल का वक्त विसाल है। नोट कीजिए नुक्ता। आपकी बारगाह में आपके शागिर्द बैठे। कौन? उलमा आपके शागिर्द, फकीह। आप फरमा रहे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा औलिया की जमात के दरमियान विसाल हो रहा है। सुभान अल्लाह। जो दीजिए, औलिया की जमात के दरमियान मेरा विसाल हो रहा है, मैं पर्दा कर रहा हूं। अब लोग देखने लगे कौन है इनमें वली। तवज्जो दीजिए, कौन है इनमें वली? एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कौन है इनमें वली, कौन है इनमें वली? आप जवाब देते हैं मैं इन उलमा ही को अल्लाह का वली समझता हूँ। मैं इन उलमा को अल्लाह का वली समझता हूँ। अब तौफीक नईमी अर्ज करता है, जो मदरसे में तलबा पढ़ रहे हैं, आप फकीर फकीर कहते हैं, तौफीक नईमी इन पढ़ने वाले बच्चों की जमात को फकीरों की जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये फकीर घर से कुछ लेके नहीं है, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं तो आपके, आपने इनकी परवरिश की है, आपने इनको पाला है, इनको खाने को दिया, इसका बदला ये दे नहीं सकते। बस दुआएं कर सकते, लेकिन इसका बदला कयामत में आपको कहां मिलेगा? और मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, इस्लाम का पहला मदरसा मस्जिद नबवी है। असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा, जो फुकरा का चबूतरा था, आज भी हमने देखा है। गरीब तो गरीब, बड़े बड़े बादशाह तलाश करते हैं कि असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा कहाँ है। आप में से कोई हाजी हो तो बता सकता है। मैंने भी वहां 2 रकात नमाज पढ़ी है। सरकार के रोज़े के करीब में ऊंची जगह है, ये असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा है, जहां सरकार ने उनके लिए झोपड़ी बनाई थी। कहो सुभान अल्लाह। वो इस्लाम का पहला मदरसा था जो मेरे नबी के हाथों तामीर हुआ। लेकिन मेरे सरकार उन सब की खबर लेते थे, खबरगिरी फरमाते थे। और कैसी फरमाते थे? एक दिन का वाकया, आज उलमा जूती चटकाते हुए निकल जाते हैं, हम खबर नहीं। दीन वाले जूतियां चटकाते हुए निकल जाते हैं, हम खबर नहीं। सुनो मुसलमानों, तवज्जो है आपकी? नींद तो नहीं आ रही? एक बार पर जोर से सुभान अल्लाह कहिए, और झूम के सुभान अल्लाह कहिए। नींद भगाइए, सुनिए। हजरत अबू हुरैरा है,
जिनकी मरवियात, जिनकी हदीसें सहाबा में सबसे ज्यादा। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार के हाजिर-वाश गुलाम है, हर वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर रहते थे और सरकार ने उनको बहुत कुछ अता फरमाया था और एक हाफिजा भी अता फरमाया था। तवज्जो दी। चलिए वो जाते होंगे जरूरतन, देखिए आप में से कोई उठेगा नहीं। बिल्कुल सुनिए, घर से एक मर्तबा निकले और आप फरमाते हैं मुझे भूख ने निकाला। किसने निकाला? आप फरमाते हैं मुझे भूख ने निकाला, भूख ने। उनकी गैरत और अमीयत को सलाम। आज हम भीख मांगना शुरू कर देते, एक वक्त का खाना नहीं होता है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा को भूख ने निकाला। अब चौराहे पर आकर बैठ गए, किसी से सवाल नहीं किया। हजरत अबू बकर का गुजर हुआ, एक आयत करीमा जिसमें खाने का जिक्र है, आपसे पूछने लगे कि इसका मतलब क्या। मांगने का तरीका तो देखिए, मांगने के आदाब तो देखिए। मतलब उसका मतलब पूछना नहीं था, बल्कि दर पर्दा ये बताना मकसद था कि हजरत सिद्दीक अकबर समझ लेंगे मैं भूखा हूं, मुझे घर ले जाएंगे, खाना खिला देंगे। अल्लाह अकबर। आपने मतलब पूछा, वो आगे बढ़ गए। उसके बाद फारूक आजम आए। कौन आए? बोलिए। फारूक आजम आए, उनसे इस आयत का मतलब पूछा। मतलब वही था कि मुझे खाने के लिए घर ले जाएंगे, भूखे हैं कई दिन से। सुभान अल्लाह। वो भी चले गए। इतने में मुस्तफा जाने रहे, गरीबों के रहे। कहो सुभान अल्लाह। बेकसों के काम आने वाले, गरीबों के काम आने वाले, बेवाओं के काम आने, मुस्तफा जाने रहमत बरामद हुई। और आपका चेहरा देखा, इरशाद फरमाया आ अबू हुरैरा मैं तुझे दूध पिलाऊं। कहो सुभान अल्लाह। हकीकत तो ये है कि जब आप घर से निकले थे, मुस्तफा को मालूम था। सरकार सिद्दीक अकबर से सवाल किया गया, मुस्तफा को मालूम था। हजरत उमर फारूक आजम से आयत करीमा का मतलब पूछा गया, आपको मालूम था। लेकिन सरकार बाद में आए, ये पैगाम दे दिया, ऐ अबू हुरैरा तेरे मतलब को सिद्दीक न समझ, तेरे मतलब को उमर न समझे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिलों की बात को जानते हैं, दिलों के राज से वाकिफ है। तो वो चले गए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। दूध का एक प्याला सरकार को किसी ने पेश किया था। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन सरकार खुद नहीं पीते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है। घर ले गए अबू हुरैरा, लब्बैक सादे किया रसूल अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे, तो आप वादा नहीं निभा रहे, उठक बैठक शुरू कर दिया। तकरीर खत्म कर दूं, कोई मुश्किल नहीं। बचपन से लेकर तक तकरीर कर रहा है, जब तक जुबान बच्चों की नहीं खुलती है उस वक्त से तकरीर कर रहा है, और अल्लाह का फजल है। लेकिन आप मेरे वादे को निभाइए, क्योंकि ये वो मौका होता है कि दो जिम्मेदारी, बोलना भी जिम्मेदारी होती है, जगाना भी जिम्मेदारी होती है। और जो सिर्फ बोलता रहा, आंखें बंद करके जगाया नहीं, तो थोड़ी देर के बाद आंखें खुलेंगी तो मजमे में कुछ होगा नहीं। अरे जी, क्या हम अपने आप को समझे? हमने तो इमाम हुसैन को समझा। अरे बोलो, हजरत मुस्लिम को समझा है ना। आसान नहीं है, दीवाना बनना आसान नहीं है। अरे कितनों ने बैत की थी, कितनों ने। हम तो कुछ भी नहीं है, उनके कदमों की खाक बराबर भी नहीं है। कितनों ने बैत की थी, जब कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ना तो इधर से ना इधर। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब खुतूत खुर्जी भरे हुए लौटे थे ना,
और जब सुनाना शुरू किए, ए फुला इब्ने फुला, ए फुला इब्ने फुला, तूने खत नहीं भेजा था, गर्दनें झुक रही थी। आप कहोगे ये उनको कैसे मालूम हुआ? उनका बचपन वहां गुजरा है, वहां आपकी जिंदगी वहां गुजरी, सबको जानते थे, पहचानते थे, सबकी गर्दनें झुक गई। मालूम यह है कि जिन्होंने खत भेजा था वो यजीदी सफों में मौजूद थे। तवज्जो है आपकी? रवादारी तो सबसे आती है, वफादारी किसी से आती है। रवादारी क्या? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये रवादारी है। वफादारी आसान नहीं है, वफादारी बड़ी मुश्किल से होती है। तो पहुंचिए वहीं, सरकार ने दूध का प्याला सरकार की बारगाह में आया था। काबू है ना, लब्बैक सादिक या रसूल अल्लाह। कहा अपने साथियों को बुला ला। अस्हाबे सुफ़्फ़ा की तादाद कम से कम 70 रहा करती, बेशक इससे ज़ायद भी तादाद थी। वो कौन थे? फुक़रा इस्लाम थे, वो सरकार के मदरसे में पढ़ने वाले तलवाए किराम थे। उनमें रबिया बिन काब थे, हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत अबू हुरैरा थे। ये सहाबा थे जिनके पास दुकान नहीं, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास जायदाद नहीं, जिनके पास सोना नहीं, जिनके पास चांदी नहीं, इनमें से कुछ नहीं था। हाँ, सरमाया मिल्लत, सरमाया इस्लाम मुस्तफा की जात। हम फकीरों की सरबत पिला, आलम ने कहा नहीं कहा, हम फकीरों की सरबत। सरबत कहते तुम सरबत पढ़ते हो, आलम सरबर नहीं कहा है। क्या कहा है? हम फकीरों की सरबत पे, हम फकीरों की दौलत पे लाखों सलाम। तुम्हारी दौलत सोना, तुम्हारी दौलत चांदी, तुम्हारी दौलत जमीन, तुम्हारी दौलत जो है जायदाद, और हम जैसे फकीरों की दौलत मुस्तफा की जात। ये दौलत यहाँ भी काम आएगी इंशाअल्लाह, ये दौलत वहां भी काम आएगी। यहाँ इस्लाम दिया, वहां शफात करेंगे मुस्तफा जाने। अब ये दिल में सोच रहे हैं, अबू हुरैरा बुलाया तो तुम्हें था, एक दूध का प्याला है और 70 को बुलाया गया है, होगा क्या? मगर वो जानते थे मुस्तफा के मोजज़े को, कि मुस्तफा का मोजज़ा ये है कि थोड़ा सा खाना एक जमात को काफी हो जाता है। फौरन वहां पहुंचे, कहा सरकार बुला रहे हैं। अब ये सहाबा आए, अस्हाबे सुफ़्फ़ा आए तो देखा, क्या देखा कि एक दूध का प्याला 70 हज़रात। अबू हुरैरा लब्बैक सादिक या रसूल अल्लाह, प्याला उठाओ अपने साथी को पिलाओ। पिलाए झक झक। अबू हुरैरा प्याला उठाओ अपने साथी को पिलाओ। अबू हुरैरा प्याला उठाओ अपने साथी, एक एक करके 70 को पिलाओ। या रसूल अल्लाह, आपने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया था दूध का प्याला पिलाने के लिए, लेकिन उनकी तवाज़ो बाद में की जा रही है। तो मेरे नबी की रहमत जवाब देगी, ऐ भारत में रहने वाले तौफीक नईमी, इस राज को तुम नहीं समझोगे। मैंने अबू हुरैरा को पैगाम देना चाहा कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपनी भूख से ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे ज्यादा चाहते हो या तुम्हें भूख से ज्यादा परेशानी है? अबू हुरैरा ने साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, भूख तो भूख है, सारी जान से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा आप हमें प्यारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तौफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आपने देखा, हज़रत अबू हुरैरा ने सबको पिला। आखिर में मुस्तफा फरमाते हैं मुस्कुराकर, अबू हुरैरा लब्बैक सादिक या रसूल अल्लाह, अब मैं रह गया या तुम रह गए? कितनी प्यारी बोली थी, दूध से ज्यादा मीठी मुस्तफा की बोली थी। अबू हुरैरा की भूख मिट गई, प्यास मिट गई। सरकार फरमाते अबू हुरैरा, अब तुम रह गए या मैं रह गया? सरकार सच फरमा रहे हैं, सब आसूदा हो गए, अब आप रह गए या मैं रह गया हूं? तो कहा प्यारे अब तुम पी लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध का प्याला आया नबी के लिए, नबी ने बुलाया हजरत अबू हुरैरा को, और अबू हुरैरा से बुलवाया गया जमात को, जिसके लिए पहले आया था
उसने बाद में पिया और जो बाद में आया था उसने पहले पिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शान पाक है, ये मुस्तफा के मल्लिक सरदार का दस्तूर हयात है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू हुरैरा ने पीना शुरू कर दिया। भूखे थे, प्यासे थे, पीते रहे, मुस्तफा खुश होते रहे। जब पी लिया और हटा दिया प्याला मुंह से, मेरे सरकार फरमाते अबू हुरैरा और पियो। वाह बेशक। अबू हुरैरा और पियो। अब पीना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद हटा लेते और पियो। इतना पिलाया गया जैसे हमारे यहाँ मुहावरा है, आपके यहाँ मुहावरा क्या है? कोई रिश्ता बिगड़ जाता है तो औरतें कहती है कि हमने उसको इतना खिलाया कि मुंह फेर दिया। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह अब नहीं पिया जा रहा। इसको कहते हैं मुंह फेरना। खाया नहीं जाएगा, देखना मुश्किल हो गया, अब नहीं पिया जा रहा है। इसी मंजर की अक्कासी करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामशीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये कौन था? फकीर। तो ये मदरसा क्या है आप बताइए? घर से चूल्हा लेकर आते हैं? नहीं। रोटी लेकर आते हैं? नहीं। खाना लेकर आते हैं? नहीं। और फकीर किसको कहते हैं? और फकीर किसको कहते हैं? फकीर का दरअसल माना है अल्लाह का मोहताज। क्या माना है? फकीर का माना है अल्लाह का मोहताज। और आज की जुबान में फकीर उसको कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। और जो बारगाह खुदाबंदी का फकीर हो जाता है वो जमाने का अमीर हो जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत क़िबला हाफिज़ कारी सैयद अब्दुल वाहिद साहब ने इस महफिल का इनकाद किया, फकीर को भी दावत दी और माशाअल्लाह आप भी इसमें शामिल हुए और बड़ी मोहब्बत से यहाँ आप शामिल हुए। अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी बरकतें अता फरमाए। चूंकि दस्तारबंदी का वक्त भी आ गया है, शायद हमारे पीर तरीक़त गुलाम शरीफ से जो आ रहे हैं शायद आए नहीं, आ चुके हैं, आने में थोड़ी ताखीर हुई है, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। कहो सो उनका चेहरा ज़ेबा भी आप अपनी निगाहों से मुलादा फरमाएंगे और आला हज़रत का शेर पढ़ते रहेंगे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी तकरीर को समाअत फरमाया और पूरी तरह महसूस हो रहे थे और मैंने भी दिल जमी के साथ आपके सामने गुफ्तगू फरमाई। ये ऐसा वक्त होता है कि आदमी सोने लगते हैं और आगोशे नींद की आगोश में चले जाते हैं, लेकिन आंखों में आंखें डालकर आप मेरी तकरीर को सुनते रहिए, आपकी बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुझे याद भी रहेगा और आपको भी याद रहेगा इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला, पहले भी ऐसा ही हुआ था कि तौफीक नईम को बहुत बाद में बुलाया था और लोग कह रहे थे कि 12 बजे के बाद यहाँ रुकते नहीं, तो मैंने उस मौके पे कहा था देख लो कि 12 बजे के बाद भी लोग रुके हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह। कहा था नहीं, मैंने कहा था। हुजूर आसन मियां भी थे, उनकी मौजूदगी मैंने तकरीर की थी तो कितना मजा आ रहा था कि बरेली के ताजदार हमारे बराबर में बैठे हुए, शहजादाए आला हजरत नबीराए आला हजरत हमारे बराबर में तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में हम तकरीर कर रहे हैं तो कितना मजा आएगा। अरे बोलिए कितना मजा आएगा जब कोई बड़ा है आदमी, बड़ा मल्ले बुजुर्ग बराबर में होता है तो खातिर खास का सब होता है। तो 12 के बाद एक के बाद आपने जलसे को समाप्त फरमाया और इसमें माशाअल्लाह आप कसीर तादाद में आए और अब भी आप इस तादाद में हैं कि एक तकरीर और की जा सकती है, जैसे कि शायर इस्लाम हमारे मुहिब गिरामी हजरत उस्मान रज़ा हारूनी
इन्होंने आपसे वादा किया है, आपने इनसे सुन तो कुछ जम के लिया है, लेकिन इन्होंने वादा किया, मैं जानता हूँ इसमें भी इनकी हिकमत अमली थी कि कुछ ना कुछ मेरे जो मुहिब हैं वो इसी बहाने मौलाना साहब की तकरीर सुन लेंगे, है? ये इनका मकसद था। और अब आप के सामने ही सुनाने आ ही जाएं तो फिर ये अपना वादा भी निभा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी ज़बान को सच्चा भी कर रहे हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मैं यहाँ पर और आप भी हमारी ज़ुबान से कोई गलत कलमा सरज़द हुआ हो, आप भी गवाह हो जाएं, मैं भी गवाह हो जाऊं। हम उस कलमे से तौबा करते हैं और कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद पाइंदाबाद हज़रत क़िबला सैयद साहब का और ये मौलाना बिलाल हैं, ये जितने यहाँ मदरसे हैं, अल्लाह ताला उनको बराबर तरक्की अता फरमाए और वहाँ दीन का तेजी के साथ काम होता रहे। आप इन मदरसे वालों को मशवरा दिया करो, कभी रुखना अंदाजी, कभी एतराजबाजी मत किया करो। जाओ करीब, उनको समझाओ, बताओ किस तरह चलना है, साथ चलो, ये हमारी शान है। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका दिल भी खुश होगा और रसूलुल्लाह भी खुश होंगे। इस बात को याद रखिए कि मस्जिद खाना खुदा और मदरसा खाना मुस्तफा होता है। मस्जिद में जाता है तो अल्लाह का मेहमान होता है, मदरसे में जाता है तो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। इनकी मेहमान नवाजी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बस मैं आपसे जुदा होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात